वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हों, ये फ्रेंड्स वीडियो आपको इस तरीके की वीडियो आपको YouTube पर बहुत ही कम देखने को मिलने वाली हैं, जो कि हमने पहले आपके सामने बेसिक रूल और बेसिक ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हमने आपके सामने कुछ टॉपिक लिखे हैं, जिसको हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आपके सामने एडवांस की और लर्निंग करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, यानी पुरानी ग्रामर के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं पहले ग्रामर को, जो कि हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, हमने आपके सामने एक डिफिनेशन लिखी है जो कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है। डिफिनेशन हमने ऐसे लिखी है कि एन एक्शन स्टार्ट बिफोर सम टाइम एंड दैट एक्शन आफ्टर सम टाइम फिनिश्ड इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि एक एक्शन जो स्टार्ट होगा कुछ टाइम पहले और वह एक्शन कुछ टाइम के बाद में समाप्त हो जाएगा और उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो हम पहले इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं कि इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपकी बात बिल्कुल राइट है। जो कि हम पढ़ते हैं बनाने का नियम कि सिंगुलर पर्सन के संग में इज और आर और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आपको पहले से पता होगा। और प्लूरल पर्सन के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं और इसके संग में वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, आपको पहले से इसका नॉलेज होगा। जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी ले रखे हैं जो कि हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि राम स्कूल जा रहा है, जो कि एक कॉन्टिन्यू एक्शन है, बिल्कुल राइट है ट्रेडिशनल और ग्रामर के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको इंग्लिश में फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं राम, इसके बाद में हम राम हमारा सिंगुलर करता है तो इसके संग में हम इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब में हम फ्रेंड्स आईएनजी लगा देते हैं, जो कि गोइंग, जो कि हमारा सेंटेंस फ्रेम होगा कि राम स्कूल जाता है और इसके संग में हम जहाँ जा रहा है उसके पहले फ्रेंड्स टू लगाएंगे और SCHOOL स्कूल लिख देंगे, जो कि इस प्रकार से ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार यानी पुरानी ग्रामर के अनुसार इस प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है कि वे अपना काम कर रहे हैं, जो कि हम इसको फ्रेम करेंगे कि दे काम कर रहे हैं, दे आर, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल पर्सन के संग में हम आर का प्रयोग करते हैं, दे आर। अब यहाँ पे काम कर रहे हैं यानी डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। फ्रेंड्स, जो कि हम इस प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि दे आर डूइंग देयर वर्क, जो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपना की मीनिंग देयर लिखी, क्योंकि आपने पर्सन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि दे होता है फर्स्ट पर्सन, इसके बाद में देयर होता है और देम होता है, जो कि तीन प्रकार के पर्सन होते हैं बेसिक लेवल के हिसाब से। फ्रेंड्स, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं बेसिक लेवल ग्रामर के अनुसार, जो कि हम इस पर्सन का प्रयोग करते हैं। इस पर्सन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, पजेसिव केस कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पजेसिव केस में अपना काम यानी जोरदारक वर्क यानी जोरदारक पर्सन का प्रयोग किया। इतना आपको पहले से नॉलेज होगा। अगर इस तरीके का नॉलेज आपके पास पहले से है ग्रामर में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बेसिक टू एडवांस समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार में इस
डिफिनेशन के अनुसार हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपके सामने एक पिक्चर बनाई, इस प्रकार से हमने आपके सामने एक पिक्चर बनाई। अगर कोई भी कार्य, जैसे मान के चलो 2 डेज, मान के चलो जैसे कार्य कोई 2 डेज पहले चलता है एंड 3 दिन के बाद में वह कार्य समाप्त होगा। मान के चलो जैसे एक समय में कार्य चला यहाँ से यहाँ तक, और फ्रेंड्स वह हमारा कार्य समाप्त हो गया, और फिर वही कार्य अगले दिन से चला। यानी एक समय में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू होगा और फिर वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिर से शुरू होगा। एक समय में शुरू होगा और समाप्त होगा, शुरू होगा और समाप्त होगा, और वही एक्शन बाद में फिर मूव करेगा। तो फ्रेंड्स, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा दे रहे हैं कि मान के चलो कोई एक्शन यहाँ से यहाँ तक काम हुआ और वह काम रुक गया और अगले दिन से वही कार्य फिर शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स उस एक्शन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत बनाएंगे। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि कोई कार्य चलेगा और फिर रुकेगा और फिर चलेगा, ये फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूअस का वर्क होता है। अब फ्रेंड्स, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल को लिखा है। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है कि मैंने जूते पहने हुए हैं। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिखा है कि मैं बैठा हुआ हूँ। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है कि मेरा भाई सोया हुआ है। चौथा एग्जाम्पल हमने लिखा है कि तुम तैरते हुए हो। फ्रेंड्स, आप इन सेंटेंसेस को देखकर, यानी इन हिंदी वाक्यों को देखकर आप मन में सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस के अंत में यहाँ पर लिखा है कि हुआ है, हुई है, लिया है, दिया है, इस तरीके के वर्ड हैं। तो ये सेंटेंस आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट। ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, जरा हमारी बात को गौर से सुनिएगा कि हमने अभी आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी बनाई थी, जो कि हमने बताया था कि एक समय में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन क्या होता है कि एक समय में वह कार्य शुरू होगा और कुछ समय बाद वही कार्य फिर समाप्त हो जाएगा और फिर से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू एक्शन कहते हैं। यानी एक समय में शुरू होगा, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक कार्य शुरू हुआ, फिर उसके बाद में वही कार्य फिर यहाँ से शुरू हुआ, रुका और फिर शुरू हुआ, यानी उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि मैंने जूते पहने हुए हैं। फ्रेंड्स, आपने कुछ समय पहले जूते पहने हुए हैं और अभी भी प्रेजेंट टाइम में आप जूते पहने हुए हैं और कुछ समय बाद आप जूते को उतार देंगे। तो फ्रेंड्स, बोलो यह एक्शन कॉन्टिन्यू एक्शन हुआ कि नहीं? पहले ये बोलो, यह एक्शन कंटिन्यू हुआ कि नहीं? अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि आई वियर्ड द शूज, तो फ्रेंड्स ये एक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट एक्शन वह एक्शन होता है जो समाप्त होता है पहले, लेकिन उस एक्शन का, उस वर्क का अभी तक उस वर्क का, यानी उस ऑब्जेक्ट का अभी तक इम्पैक्ट है, यानी प्रभाव है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मैंने जूते पहने हुए हैं, कुछ समय पहले पहने हैं और अभी भी पहने हैं और कुछ समय पहले उतार भी देंगे, तो मेरा कार्य कंटिन्यू जारी है ना पहनने का, तो उसको हम प्रेजेंट, यानी उसको हम कंटिन्यू एक्शन कहते हैं। यहाँ पर हिंदी वाक्य अगर हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप गलती कर देंगे। तो हम इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे कि आई एम वियरिंग द शूज। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा कि आई एम वियरिंग द शूज, यानी मैंने जूते पहने हुए हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है कि मैं बैठा हुआ हूं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि जब आप बैठे थे तो ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं एक बार बैठ जाऊंगा दोबारा से उठूंगा नहीं, यानी कुछ समय पहले आप बैठे हुए थे
और कुछ समय बाद आप उठ जाओगे। लेकिन जितने समय आप बैठे हुए हो तो आपका बैठने का कार्य जारी है या नहीं। तो बैठे हुए हो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले मैं बैठा हुआ हूँ, तो ये सेंटेंस आप परफेक्ट में बना दोगे। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पर लिखना है कि आई एम सिटिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तीसरा हमारा यहाँ पर सेंटेंस है कि मेरा भाई सोया हुआ है। फ्रेंड्स देखिएगा कि कुछ समय पहले सोया है, कुछ समय बाद सोकर उठ जाएगा और फिर सोएगा, यानी फिर भविष्य में फिर सोएगा। तो उस एक्शन को हम कॉन्टिन्यू एक्शन कहते हैं, यानी कुछ समय पहले सोया है और कुछ समय बाद जग जाएगा, उसको हम कॉन्टिन्यू एक्शन कहते हैं। हुआ हुई लिया दिया के अकॉर्डिंग हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को नहीं फ्रेम करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा कि माई ब्रदर इज स्लीपिंग। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। इसको इस प्रकार से बोलेंगे। अब हम चौथे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि तुम तैरते हुए हो। फ्रेंड्स कुछ समय पहले आपके तैरने का एक्शन जारी होगा और कुछ समय बाद वही एक्शन समाप्त हो जाएगा। आप तैरना बंद कर दोगे, अन्य काम अपना करोगे। तो अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि तुम तैरते हुए हो, लिया है, दिया है, या है, ये है, तो उसको हम परफेक्ट में बना देंगे। बिल्कुल गलती नहीं आपको करनी है। पहले इस इंग्लिश में हम क्या देखते हैं, इंग्लिश में फैक्ट और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ना कि हिंदी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। इंग्लिश अलग चीज़ है और हिंदी अलग चीज़ है। मैं हर वीडियो में इस बात को जरूर बोलता हूं कि हिंदी से हमको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। इंग्लिश की अलग दुनिया है, हिंदी की अलग दुनिया है। हम इसको अगर हम इंग्लिश में फ्रेम करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यू आर स्विमिंग, यू आर स्विमिंग। हम इस तरीके के सेंटेंस को, इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे कि मैंने जूते पहने हुए हैं, आई एम वेयरिंग द शूज। मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। मेरा भाई सोया हुआ है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। तुम तैरते हुए हो, यू आर स्विमिंग। तो इस तरीके से हम टेंस को पढ़ेंगे। यानी ये था हमारा पहला टॉपिक, जो कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए। हमें पहले क्या देखना चाहिए कि कॉन्टिन्यू एक्शन हमारा कॉन्टिन्यू जारी होगा और वह एक्शन कुछ समय के बाद में एक्शन बंद होगा, फिर जारी होगा। यानी जब हम बोल रहे हों तो एक्शन वह जारी होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा रूल क्या कहता है। अब फ्रेंड्स हम आपके सामने दो वर्ब्स लिख रहे हैं, जो कि हमारी वर्ब्स हैं स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। फ्रेंड्स ये जो हम आपके सामने दो वर्ब्स लिख रहे हैं, स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत ही यूज़ होती हैं, जो कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से इन वर्ब्स को पढ़ना है। फ्रेंड्स हम आपके सामने पहले स्टैटिव वर्ब्स को देखेंगे कि स्टैटिव वर्ब्स क्या है हमारी, यानी स्टैटिव वर्ब्स, व्हाट इज स्टैटिव वर्ब्स। फ्रेंड्स हम आपके सामने स्टैटिव वर्ब्स की डिफिनेशन को लिखा है, जो कि देखते हैं कि स्टैटिव वर्ब्स की डिफिनेशन क्या कहते हैं। जो कि हमने डिफिनेशन लिखा है कि वर्ब्स दैट वी यूज टू फॉर स्टेट पोजेशन परमानेंट वर्क्स इज कॉल्ड स्टैटिव वर्ब्स। जो कि बहुत ही हमने शॉर्ट डिफिनेशन में बताया कि ऐसे वर्ब जो यानी स्थिति और पोजेशन को बताती है, यानी स्थिति और पोजेशन को बताती है, परमानेंट वर्क को दिखलाती है, जिसको हम स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं। अब स्टैटिव वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, जो कि हम आपके सामने लिखते हैं। स्टैटिव वर्ब्स जैसे हमने आपके सामने लिखी है कि सी हमारी एक स्टैटिव वर्ब्स है। जैसे हमने आपके सामने लिखा कि वॉच, ये एक स्टैटिव वर्ब्स है, जिसका मतलब होता है देखना। जो कि हमने आपके सामने लिखी एक अंडरस्टैंड, जो कि हमारी स्टैटिव वर्ब्स है। तीसरी हमने लिखी आपके सामने डिजायर।
डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, जो कि यह एक स्टैटिक वर्ब्स है। अब हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक वर्ब्स ये कैसे होती हैं। एक वर्ब्स लिखी फील, यह भी एक स्टैटिक वर्ब्स है। और हमने आपके सामने एक वर्ब्स लिखी कि हीड, यह भी एक स्टैटिक वर्ब्स है। हीड का मतलब होता है अधिक ध्यान लगाना, जो कि सी, वॉच, अंडरस्टैंड, डिजायर, फील और हीड ETC एक्सेट्रा, जो कि हमारी स्टैटिक वर्ब्स होती। अब हम देखते हैं कि डायनेमिक वर्ब्स किसे कहते हैं। हम अभी स्टैटिक वर्ब्स पर भी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स दैट वी शुड यूज फॉर गोइंग ऑन एक्शन एट स्पीकिंग टाइम एंड टेम्परेरी और मोमेंट्री इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ब्स जो हमें यूज करनी चाहिए गोइंग ऑन एक्शन के लिए, स्पीकिंग टाइम में गोइंग ऑन एक्शन के लिए हमको यूज करनी चाहिए। स्पीकिंग टाइम समय, जब हम बोल रहे हों उस कार्य को, जिस कार्य के बारे में हम बोल रहे हों वह कार्य हमारा उस समय ऑन होना चाहिए, तभी फ्रेंड्स हम मानेंगे कि यह कार्य इस डायनेमिक कार्य है। अब हम देखते हैं इसका और कहाँ पे प्रयोग होता है। मोमेंटरी और टेम्परेरी एक्शन को, यानी जो एक्शन मोमेंट कर रहा हो और जो एक्शन टेम्परेरी हो रहा हो, यानी कभी कभार होता है लेकिन हो रहा हो, ये हमारा मोमेंटरी एक्शन होता है। और ये वाला, ये इतना मोमेंटरी एक्शन होता है और ये वाला हमारा टेम्परेरी एक्शन होता है, जो कि हम आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिसको हम डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसा हुआ, जैसे हमने आपके सामने एक आई एम सीइंग माई ब्रदर इन नाइट। अब यहां पर इसका हमने मतलब लिखा है कि आई एम सीइंग माई ब्रदर इन नाइट। इसका यहाँ पर मतलब हुआ कि मैं अपने भाई को रात में मिल रहा हूँ। यहाँ पर सी का मतलब होता है देखना नहीं। सी एक ऐसा वर्ड है, अगर हम सी में ING लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मिलना। अगर यहाँ पर हम ING लगा देते तो इसका मतलब हो जाता है मिलना। अगर हम इसमें ING नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है देखना। जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि आई हैव आ पेन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको किसी भी तरीके का एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि कि स्टेट और स्थिति को दिखाया जा रहा है। यानी मेरे पास एक पेन है, ये भी एक वर्ब्स है, लेकिन जो ये वर्ब्स है ये स्टैटिक वर्ब्स है। यहाँ पर हम यहाँ इसमें ING फॉर्म नहीं लिखेंगे। इसको हम फ्रेंड्स इस तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे हमने आपके सामने लिखा कि आई एम हैविंग आ पेन, इस तरीके से हम इस वर्ब्स को नहीं लिख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यू एक्शन में यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हम इस वर्ब्स को नहीं लिखेंगे। फ्रेंड्स, जो स्टैटिक वर्ब्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्टैटिक वर्ब्स केवल प्रेजेंट टेंस में बनती है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ये प्रेजेंट टेंस में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टैटिक वर्ब्स बनती है। इस बात को आपको माइंड कर लेना है कि ये जो स्टैटिक वर्ब्स होती है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाई जाती है। यहाँ पर जो हमारी वर्ब्स लिखी है हैविंग, ये हमारी बिफोर है। फ्रेंड्स, इसको हम हैविंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पेन होना हमारे पास एक स्थिति है, एक परमानेंट वर्क्स है, यानी परमानेंट वर्क्स है। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि आई हैव अ पेन। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जो कि इस प्रकार से बनाया जाता है। अब हम देख चुके हैं कि जो वर्ब्स हमारी होती हैं वो स्टैटिक वर्ब्स केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती हैं, और डायनेमिक वर्ब्स गतिशील क्रिया यानी गतिशील
गतिशील क्रिया और गतिशील क्रिया या क्रियाशील इसको हम बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि डायनेमिक वर्ब्स कैसी दिखती हैं, जो कि हम आपके सामने लिखने वाले हैं कि गोइंग, वॉकिंग, seeing, hearing और listening। फ्रेंड्स इस तरीके की हमारी डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, जो कि बोलते समय इस एक्शन को वो एक्शन कंटिन्यू में होना चाहिए बोलते समय, यानी गोइंग ऑन एक्शन होना चाहिए बोलते समय। फ्रेंड्स यहाँ पर हम हियरिंग लिख रहे हैं, हियरिंग का यहाँ पर हमने हियर नहीं लिखा, यहाँ पर ये वर्ब एक हमारी वो होती है हियर। फ्रेंड्स हियर का मतलब होता है सुनना। अगर हम फ्रेंड्स हियर वर्ड में हम आईएनजी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सुनवाई करना, यानी हियर का मतलब होता है सुनना। अगर हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं जो कि इसका मतलब हो जाता है सुनवाई करना। अगर हम एक सेंटेंस में इसको रखते हैं तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो सेंटेंस हमारा होता है जैसे कि जज इस केस की सुनवाई कर रहा है, द जज इज हियरिंग दिस केस। इस प्रकार से हम सेंटेंस को फ्रेम इंग्लिश में करेंगे, जो कि वर्ब्स हमारी इस प्रकार की होती हैं, डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स। फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ्रेंड्स हमको यही कंफ्यूज करेंगी, डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स ही हमको कंफ्यूज करेंगी, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो कि इतना कठिन सेंटेंस नहीं होता है। केवल डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स का हमको नॉलेज होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस यूं ही बन जाता है, जो कि जिसका मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और V4 और अदर वर्ड्स होता है, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कितने होते हैं जो कि आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं, जो कि हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है जो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स होते हैं, जो कि हम इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज गोइंग टू टेम्पल। फ्रेंड्स ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इच, एम, आर और इसके संग में नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स लगाते हैं, जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। वह आज स्कूल नहीं जा रहा है, जो कि इस प्रकार से टेंस फ्रेम होगा कॉन्टिन्यूअस का, यानी वर्ब के पहले हम नॉट का प्रयोग लगाएंगे, जो कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखना। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी टेंस है, जो कि सिर्फ आपको डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स पर ही आपको कंफ्यूज करेगा। अब हम देखते हैं कि तीसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है। ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, जो कि सबसे पहले आता है इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और अदर वर्ड्स आते हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर जैसे हमने आपके सामने लिखा कि आर, तीसरे एग्जाम्पल का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर फ्रेम किया, जो कि एक सेंटेंस हमने बनाया कि आर दे डूइंग दिस वर्क, जो कि इसका मतलब है क्या वे यह कार्य कर रहे हैं, जो कि उनका कार्य कॉन्टिन्यू में जारी है। और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वे इस समय कॉन्टिन्यू कार्य
कर रहे हैं या नहीं, जो कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हम यहाँ पर अब हम चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि इंटेरोगेटिव का सिंपल स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता। तो सबसे पहले हमको इस आर लगाना होता, उसके बाद में हमको सब्जेक्ट लगाना होता है, इसके सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट का प्रयोग करना होता, इसके बाद में हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है और अदर वर्ड्स लगाने होते हैं, जो कि हमारा अगर हम इसको सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि आई, सेंटेंस में हमने लिखा कि इज, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा या कोई भी हमने लिखा कि ही, इसके बाद में हमने यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया, यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग किया कि नॉट डूइंग दिस वर्क, जो कि हमारा यहाँ पर सेंस निकल रहा है कि वह यह कार्य नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पांचवें स्ट्रक्चर में जो कि WH वर्ड्स है, इसके संग में इज एम आर है, इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसके बाद में अदर वर्ड्स है, जो कि हम इसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे। आपको WH वर्ड्स पता होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ, जो कि इस प्रकार से WH वर्ड्स होते हैं। अब इसको कॉन्टिन्यू सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे, जो कि हम यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि व्हाट, और इसके बाद में हम बहुत ही ध्यानपूर्वक से, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके बाद में हमको वर्ब्स लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने आपके सामने एक वर्ब्स लिखाई प्लूरल फॉर्म, व्हाट, दे, गोइंग, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद में यहाँ पर हम होम लिख देंगे। कुछ भी आपका बोलने का कोई भी सेंस हो, इस प्रकार से कॉन्टिन्यू एक्शन को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके पहले सबसे पहले WH वर्ड्स, एक्सलीज वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में अदर पार्ट्स यहाँ पर लिखते हैं। अब हमारा छठा स्ट्रक्चर है कि WH वर्ड्स के बाद में इज एम आर लगाएंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, जो कि हम इस प्रकार से लिखते हैं। मान के चलो अगर हम इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में फ्रेम कर देते हैं, तो इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि व्हाट आर दे नॉट गोइंग टू होम, जो कि इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मात्र 6 स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि 6 स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आपको सेंटेंस बनाने को मिलेगा। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, WH वर्ड्स इंटरोगेटिव और WH वर्ड्स, और उसके बाद में आता है WH वर्ड्स के संग में इंटेरोगेटिव। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के सिर्फ इतने ही स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हाई लेवल में अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स के ही अंतर्गत आपको कंफ्यूज करेगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस इतना हार्ड होता है, बहुत ही सरल सेंटेंस होता है। और हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि आपको इस हेडिंग को डालकर रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का इतना ही बेस होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।